एक समय की बात है। सोनगढ़ नामक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ के 4 बेटे थे जो अब जवान हो चुके थे। कुछ साल पहले ही सांप काटने के कारण बूढ़ी माँ के पति परमेश्वर की मृत्यु हो चुकी थी। उस गांव में एक परंपरा थी कि बेटे के जन्म लेते ही उनके नाम पर पौधे लगा दिए जाते थे। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते उनके साथ वो पौधा भी बड़ा होता था। बच्चों, अब तुम सब बड़े हो गए हो और तुम सब जानते हो ना कि तुम्हारे नाम पर लगाया गया पेड़ भी अब बड़ा हो चुका है। तो अब तुम सब जाओ और अपने अपने हिस्से के पेड़ों को काटो। फिर वो पेड़ जिस भी दिशा में गिरेंगे तुम सब उस दिशा में अपनी पसंद की लड़की खोजने चले जाना, क्योंकि अब तुम्हें पत्नियों की बहुत आवश्यकता है। लेकिन हाँ, याद रहे, अगर मुझे तुम सबकी खोजी हुई लड़कियां पसंद आएंगी तभी मैं तुम सबको विवाह करने के लिए कहूंगी। सबसे छोटा बेटा भोला अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, हम सब आपके लिए सुंदर सुंदर सी बहुएं जरूर खोज कर लाएंगे। मुझे तुम सब पर पूरा यकीन है कि तुम सब मेरे लिए सुंदर सी बहुएं लाओगे। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखना। चारों भाई खेत के पास वाली वृक्ष की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं और अपने अपने हिस्से के पेड़ को काटने लगते हैं। अरे वाह, मेरा पेड़ तो उत्तर की तरफ गिरा है और उत्तर की तरफ सुनीता का घर है, जिसको मैं बचपन से जानता हूँ। मैं उसके घर जाऊंगा और फिर उसे शादी के लिए मना लूंगा। मेरे हिस्से का पेड़ तो पश्चिम की तरफ गिरा है। मैं जानता हूँ उस तरफ एक बहुत ही सुंदर ग्रामीण लड़की है जो देखने में बिल्कुल परी के समान लगती है। मैं उसके घर जाऊंगा और जरूर उसके माता पिता को विवाह के लिए मना लूंगा। अरे वाह, मैं जानता था शायद मेरा पेड़ पूरब की तरफ ही गिरेगा। उस तरफ तो एक बहुत सुंदर सी लड़की है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसे शादी के लिए जरूर मना लूंगा। सबसे छोटा भाई भोला का पेड़ दक्षिण की तरफ गिरता है। तीनों भाई उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उस तरफ दूर दूर तक जंगल के अलावा और कुछ नहीं था। अरे भोला, तेरा पेड़ तो दक्षिण की तरफ गिरा है और उस तरफ तो बहुत घना जंगल है। वहाँ पर तुझे लड़की तो नहीं बल्कि सियार, चीता, भालू और लोमड़ी अवश्य मिलेंगे। तो उनसे ही विवाह कर लेना। हाँ, मेरा पेड़ तो दक्षिण की तरफ गिरा है। उस तरफ तो बस जंगल के अलावा और कुछ नहीं। अब जाने भी दो, जो होना था सो हो चुका। मैं इस तरफ ही जाता हूँ। गोविंद भोला से इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। चारों भाई चारों दिशाओं में अपने अपने लिए सुंदर सी लड़कियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन छोटा भाई भोला काफी दुखी लग रहा था, क्योंकि उसके हिस्से का पेड़ दक्षिण की तरफ गिरा था। उस तरफ घने जंगल के अलावा और कुछ न था। गोविंद चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंचता है। हाँ, सुनीता का गांव तो यही है। मुझे उसके घर आए हुए काफी दिन हो गए हैं। उसका घर कौन सा है ठीक से याद नहीं आ रहा है। चलो किसी गांव के आदमी से पूछ लेता हूँ। अरे ओ भाई, रुकना जरा। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? भाई, सुनीता का घर कौन सा है जरा बताओ तो। मुझे उसके घर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, इसलिए थोड़ा भूल रहा हूँ। लगता है गांव में तुम नए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ सुनीता बिटिया का घर कौन है। वो देखो, वो सामने, हाँ, जो तुम्हें बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है ना, वही सुनीता का घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गोविंद सुनीता के घर की तरफ जाने लगता है। सुनीता अपने घर के बाहर खड़ी होती है।
अरे गोविंद, तुम यहाँ? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ी हो। मेरे साथ घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाती हूँ। सुनीता गोविंद को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अरे बेटी, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? पिताजी, इनका नाम गोविंद है। हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए मैं इन्हें बचपन से ही जानती हूँ। बेटा, लगता है तुम काफी दूर से आए हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ। नहीं नहीं चाचा, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। गोविंद मोहन को सब कुछ बता देता है कि कैसे उनके गांव में एक परंपरा है। मोहन को गोविंद बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मोहन भी गोविंद और सुनीता के विवाह के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटा भाई भोला कई दिनों से जंगल में भटक रहा था, लेकिन अभी तक उसे एक भी लड़की नहीं मिली थी। अरे यहाँ पर तो दूर दूर तक बस पेड़ पौधे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? तभी भोला को एक पुरानी कुटिया दिखाई पड़ती है। भोला कुटिया को देखकर खुश हो जाता है। चलो, इतने दिनों बाद कोई घर तो दिखाई पड़ा है, मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ। भोला उस कुटिया के अंदर जाता है। फिर सामने के नजारों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक सफेद कलर की सुंदर सी बिल्ली ढेर सारे चूहों को पढ़ा रही थी। तुम कौन हो लड़के, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बिल्ली रानी, मेरा नाम भोला है और मैं यहाँ पर अपने गांव के नियम अनुसार सुंदर सी लड़की खोजने आया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई सुंदर लड़की नहीं मिली। कोई बात नहीं भोला, मैं भी एक लड़की हूँ। तुम चाहो तो हमसे शादी कर सकते हो। लेकिन तुम तो एक बिल्ली हो। अगर मैं तुमसे विवाह कर लूं, तो मैं अपने माँ और भाइयों को क्या बताऊंगा कि मैंने एक बिल्ली से शादी की है? बिल्ली भोला की बात सुनकर दुखी हो जाती है। जिसके भाग्य में जो रहता है वो उसे मिल जाता है। तुम हमसे विवाह कर लो, मैं विवाह के बाद तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करूंगी, जैसे बाकी सारी पत्नियां अपने पति से करती हैं। चलो ठीक है बिल्ली रानी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अब मैं तुम्ही से शादी करूंगा। अब भोला दिल से बिल्ली को अपनी पत्नी मान चुका था और मन ही मन बिल्ली से प्रेम भी करने लगा था। ठीक है बिल्ली रानी, अब मैं घर जाता हूँ अपने माँ और भाइयों को ये बताने कि मुझे भी एक सुंदर सी लड़की मिली है। उन्हें ये बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। भोला खुश होकर बिल्ली को वहीं पर छोड़कर अकेले ही घर वापस लौट गया। भोला देखता है कि पहले से ही तीनों भाई वहाँ पर आए होते हैं। चारों भाई आपस में बातें करते हैं। अरे मैं उत्तर की ओर चलता गया और चलता ही गया, तभी मुझे सामने एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। घर के बाहर सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। मैं उस लड़की को देखते ही पहचान गया। हाँ, हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर मैंने उस लड़की से बात की और हमारी बातों का सिलसिला चलता ही गया। तुम सबको पता है, मेरी बाली की आंखें बिल्कुल परी के समान है। हाँ, और उसकी आंखों में जो एक बार देख लेना, वो खो जाए। अरे मेरी बाली तो इतनी सुंदर है कि अगर उसके चेहरे को कोई ध्यान से देख ले तो ऐसा लगता है धरती पर स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों की सुंदरता को आपस में बता रहे थे। तीनों भाइयों की बातें सुनकर भोला सोचने लगा, मेरी पत्नी तो एक बिल्ली है, अब मैं उनके बारे में इन सबको क्या बताऊं? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ, वरना इन सबको शक हो जाएगा। तुम सबसे अच्छी पत्नी तो मेरी बाली है। उसकी आंखें इतनी सुंदर है कि मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा, और बाल तो पूछो ही मत, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे मुलायम मखमल। लेकिन तू तो जंगल की तरफ गया था ना, तो तुझे इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिल गई? हाँ भैया, मैं जंगल की तरफ ही गया था, मुझे वो लड़की वहीं पर मिली।
भोला की बातें सुनकर तीनों भाइयों को जलन होने लगी। चारों भाइयों ने माँ को अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बता दिया। मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन था कि वे सब मेरे लिए सुंदर सुंदर सी पत्नियां खोज लाएंगे। अब मैं तुम सब की पत्नियों के हाथों से बनी हुई जलेबी खाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो सब शादी के बाद तुम्हें अच्छे से खाना खिला सकती है या नहीं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे माँ। वैसे भी मेरी पत्नी तो बहुत अच्छा जलेबी बनाती है। हाँ हाँ माँ, सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं अपनी पत्नियों से जलेबियाँ बनवाने। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों से जलेबी बनवाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन सबसे छोटा भाई भोला मन में ही सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो एक बिल्ली है, भला वो कैसे जलेबी बना पाएगी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तू बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है। हाँ 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 माँ, सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं अपनी पत्नियों से जलेबियाँ बनवाने। चारों भाई माँ के कहे अनुसार अपनी अपनी पत्नियों से जलेबियाँ बनवाने के लिए जाने लगे। थोड़ी देर बाद भोला बिल्ली के पास आता है। भोला को देखते ही बिल्ली खुश हो जाती है और उसके पास आती है। भोला, आप आ गए? क्या हुआ? आपने माँ जी से हमारी शादी की बात की है? हाँ बिल्ली रानी, मैंने बात की, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या पड़ी है। लेकिन वो समस्या क्या है? जरा बताइए तो मैं भी देखूं। हो सकता है मैं उस समस्या को दूर कर पाऊं। बिल्ली रानी, मेरे सारे भाई अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बहुत कुछ माँ को बता रहे थे। फिर मैं भी उन सबको बता दिया कि मुझे भी एक बहुत अच्छी पत्नी मिली है जो देखने में बहुत सुंदर है। फिर माँ ने बोला तुम सब जाओ और अपनी अपनी पत्नियों से जलेबी बनवा कर लाओ। लेकिन अब तुम माँ के लिए जलेबी कैसे बनाओगी? भोला, तुम चिंता मत करो, तुम बस देखते जाओ, अभी थोड़ी देर में मैं जलेबी बना दूंगी। भोला बिल्ली रानी की बात सुनकर हैरान हो जाता है कि ये तो बिल्ली है, भला ये कैसे जलेबी बना पाएगी। क्या बिल्ली रानी, क्या तुम सच कह रही हो? तुम माँ के लिए जलेबी बना दोगी? हाँ हाँ भोला, मैं सच कह रही हूँ, तुम बस थोड़ी देर रुको और देखते जाओ। बिल्ली अंदर से ढेर सारे चूहों को बुलाती है। तुम सब जल्दी जल्दी आओ और अच्छी अच्छी जलेबी बनाने वाले सामान को ले आओ। बिल्ली के इतना कहते ही सारे चूहे जलेबी बनाने वाले सामान को लाने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चूहे जलेबी बनाने वाले सारे सामान को लाकर बिल्ली के पास रख देते हैं। कुछ समय बाद बिल्ली ने ढेर सारी जलेबी बनाकर एक छोटे से थैले में रखकर भोला को दे देती है। बिल्ली रानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में जलेबी बना सकती हो, लेकिन आखिर तुमने ऐसा कर दिखाया। बिल्ली रानी, तुम्हें जलेबी बनाना किसने सिखाया था? भोला, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे सारा काम करना सिखाया था। चलो फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं चलता हूँ माँ को तुम्हारे हाथ से बनी हुई जलेबी खिलाने। भोला जब जलेबी की थाली लेकर खुशी खुशी घर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद भोला घर पहुंच जाता है। माँ, सबसे पहले आप मेरी पत्नी की बनाई हुई जलेबी को खाइए, फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो दुनिया की सबसे अच्छी जलेबी है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं बेटा, ला सबसे पहले मैं तेरी ही जलेबी खाती हूँ। बूढ़ी माँ सबसे पहले बड़े बेटे गोविंद की जलेबी खाती है। हाँ बेटा, ये जलेबी तो सच में अच्छी है, लेकिन
मैं तुम सबकी जलेबी खाने के बाद फिर बताऊंगी सबसे अच्छी जलेबी किसकी है। बूढ़ी माँ बारी बारी सारे बेटों का जलेबी खाती है। अब बूढ़ी माँ को सबसे अच्छी जलेबी सबसे छोटे बेटे भोला की लगती है। बेटा, तुम सबकी जलेबी अच्छी है, लेकिन तुम सबसे अच्छी जलेबी भोला की है। बूढ़ी माँ को भोला की जलेबी सबसे अच्छा कहता देख बाकी के भाई भोला से जलने लगते हैं। भोला को बहुत खुशी होती है कि माँ को मेरी जलेबी सबसे अच्छी लगी। मैं तुम सबके पत्नियों की एक और परीक्षा लेना चाहती हूँ, फिर तुम सब अपने अपने पत्नियों से विवाह कर सकते हो। तुम सब जाओ और अपनी अपनी पत्नियों से कपड़े सिलवा कर लाओ। मान लो कल को तुम्हारे 2-4 बच्चे हुए तो उनके लिए कपड़े कौन सिलेगा? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो सब कपड़े सिल सकती है या नहीं। तीनों भाई माँ के कहे अनुसार अपनी पत्नियों से कपड़े सिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर एक बार भोला सोचने लगा कि जलेबी बनाने तक तो ठीक था, लेकिन अब मेरी बिल्ली रानी कपड़े कैसे सिलेगी? भोला, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, माँ जब भी कुछ कहती है तुम चिंता में पड़ जाते हो। तुमको कोई लड़की मिली भी है या सब कुछ तुम वैसे ही कर रहे हो? नहीं नहीं भैया, मुझे एक सुंदर सी लड़की मिली है। आप ही सोचिए, अगर मुझे लड़की न मिली होती तो मैं ये जलेबी कहाँ से लाता? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम किसी और से जलेबी बनवा कर लाए हो। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद विवाह करके उस लड़की को तो लाओगे ही, फिर पता चल जाएगा। हाँ हाँ चलो भैया, ठीक है, आप देख लेना। भोला कहने को तो अपने भाई से ऐसा कह देता है, लेकिन असल में भोला ये सोच रहा था कि मेरी पत्नी तो एक बिल्ली है, अगर मैं उससे शादी करके इन सबके सामने लाऊंगा तो क्या होगा। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। चारों भाई माँ के कहे अनुसार अपनी पत्नियों से कपड़े सिलवाने निकल पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद भोला बिल्ली रानी के पास पहुंचता है। भोला को देखते ही बिल्ली रानी खुश हो जाती है और उसके पास आती है। अच्छा हुआ आप आ गए, वैसे भी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। वैसे माँ जी को मेरी बनाई हुई जलेबी पसंद आई या नहीं? हाँ बिल्ली रानी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? माँ जी को मेरी बनाई हुई जलेबी नहीं पसंद आई क्या? ऐसी बात नहीं है बिल्ली रानी, तुम्हारी बनाई हुई जलेबी माँ को बहुत पसंद आई, लेकिन माँ ने हम चारों भाइयों से फिर बोला है कि मुझे एक सुंदर सा कपड़ा चाहिए, और वो कपड़ा तुम सबकी पत्नियों के हाथों से सिला हुआ होना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सुंदर और मुलायम कपड़ा सिल देती हूँ। क्या बिल्ली रानी, सच में तुम्हें कपड़ा भी सिलना आता है? हाँ मेरे प्यारे भोला, मैं कपड़े भी सिल लेती हूँ, बस तुम देखती जाओ। बिल्ली देखते ही देखते अपने नरम पंजों से बहुत सुंदर और मुलायम कपड़े सिल के एक डब्बे में उस कपड़े को रखकर भोला को दे देती है। भोला ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह बिल्ली रानी, मैंने तुम्हें पत्नी बनाकर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ आता है। मेरी माँ तुम्हें देखेगी तो उन्हें थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन वो तुम्हारे काम से बहुत खुश होंगी। मेरे प्यारे भोला, आप ये सब छोड़िए और जल्दी से जाइए माँ जी को ये कपड़े दिखाइए। पता नहीं माँ जी को ये कपड़े पसंद आएंगे भी या नहीं। बिल्ली रानी तुम चिंता मत करो, इतना सुंदर और मखमल जैसा तुम्हारा मुलायम कपड़ा भला किसको नहीं पसंद आएगा। ठीक है बिल्ली रानी, तुम अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ माँ को कपड़े दिखाने। भोला उस डब्बे को लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद भोला माँ के पास पहुँच जाता है।
भोला देखता है कि तीनों भाई पहले से ही माँ के पास पहुँच चुके हैं। माँ, जरा ये तो देखिए, मेरी पत्नी ने आपके लिए कितना सुंदर कपड़ा सिला है। नहीं नहीं माँ, आप सबसे पहले मेरी पत्नी के बनाए हुए कपड़े को देखिए। ऐसा लगता है कि ये कोई परी के कपड़े हों। तीनों भाई इस बात को आपस में लेकर झगड़ने लगते हैं कि पहले मैं माँ को कपड़े दिखाऊंगा। अरे तुम सब आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुम चारों के कपड़े देखूंगी, फिर बताऊंगी सबसे अच्छा कपड़ा किसका है। ठीक है माँ, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से सब कपड़े को देखिए, फिर बताइए सबसे अच्छा कपड़ा किसका है। तुम सबको अपने छोटे भाई से कुछ सीखना चाहिए। जरा देखो तो, ये आपस में कभी झगड़ा नहीं करता है और तुम सब हर छोटी छोटी बात पर बच्चों की तरह आपस में लड़ते रहते हो। बूढ़ी माँ बारी बारी तीनों बेटों के कपड़े देखती है, फिर कहती है, वैसे तो तुम सबके कपड़े अच्छे हैं। अब मैं भोला के लाए हुए कपड़े देखती हूँ, फिर बताती हूँ कि सबसे अच्छे कपड़े किसके हैं। बूढ़ी माँ जैसे ही भोला के लाए हुए कपड़ों को छूती है तो उन्हें एक बहुत अलग सा एहसास होता है। भोला बेटा, इतना सुंदर और मखमल जैसा मुलायम कपड़ा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। मुझे तो ये दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा लगता है। माँ की बात सुनकर तीनों भाई भोला से जलने लगते हैं और कहते हैं, लेकिन माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने भोला की जलेबी को भी सबसे अच्छा कहा और अब कपड़े को भी कह रही हैं। ये तो हम तीनों भाइयों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें बचपन से ही बड़े प्यार से पाला है, फिर मैं तुम तीनों के साथ अन्याय कैसे कर सकती हूँ? अगर मेरी बातों पर तुम सबको यकीन नहीं है तो तुम सब इस कपड़े को छू कर देख लो। ये कपड़ा सच में बेहद ही सुंदर और मुलायम है। गोविंद ने उस कपड़े को देखा तो उसे भी वो कपड़ा बहुत सुंदर लगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे लगा कि आप भोला से ही सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, इसलिए भोला के हर चीज को अच्छा कह रही हैं। ये कपड़ा तो सच में हम सबके कपड़ों से बहुत अच्छा है। भोला माँ के सामने अच्छा बनने के लिए ये सब कह देता है, लेकिन असल में तो तीनों भाई भोला से जलने लगते थे। माँ और भाइयों की बात सुनकर भोला मन ही मन बहुत खुश होता है। माँ, अब तो हम चारों भाई आपके कहे अनुसार परीक्षा में पास हो चुके हैं। अब हम अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी तो कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, अब तुम सब जाओ और अपनी अपनी पसंद की हुई लड़कियों से शादी करके मेरी बहुओं को घर लाओ। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे माँ। चारों भाई खुशी खुशी लड़कियों से शादी करके माँ के पास लाने निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद भोला बिल्ली रानी के पास पहुंचता है। अरे मेरे प्यारे भोला, आखिर तुम आ ही गए। तुम मेरे पास नहीं होते हो तो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्ली रानी, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। अब मैं भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं गुजार सकता। वो सब तो ठीक है, क्या माँ जी हमारी शादी के लिए मान गई? और उन्हें वो मेरा सिला हुआ कपड़ा कैसा लगा? अरे बिल्ली रानी, माँ को सबसे अच्छा कपड़ा हमारा ही लगा, फिर माँ हमारी शादी के लिए मान गई। ये तो बहुत खुशी की बात है, फिर हमें जल्द ही विवाह करके घर जाना चाहिए। हाँ बिल्ली रानी, ये तो तुम ठीक कह रही हो। बिल्ली के इशारा करते ही फिर से चूहे अंदर से आ गए। अब तुम सब जाओ और मेरे लिए एक सुंदर सा रथ तैयार करो। चूहों ने बिल्ली को रथ में बिठाया, फिर भोला बिल्ली को लेकर घर की तरफ जाने लगा। मेरे भाई शादी पर हंस सकते हैं और हो सकता है पिताजी इस शादी से खुश न हो, लेकिन मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करूंगा और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमसे उसी तरह प्यार करूंगा जिस तरह सारे पति अपनी पत्नियों से करते हैं।
वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी पेड़ों पे से एक सांप उनके रथ पर छलांग मारा और बिल्ली को काट लिया। सांप के काटने से बिल्ली तुरंत वहीं पर मर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी छोटी सी बिल्ली मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, फिर ये सब क्या हो गया? मुझे तुम्हें सांप काटने का बहुत अफसोस है। हे भगवान, आखिर तुम हम जैसे गरीबों के साथ ये सब क्यों करते हो? बिल्ली के मरने के बाद भोला बहुत ज्यादा दुखी होता है। भोला को दुखी देख एक साधु बाबा भोला के पास आते हैं और कहने लगते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? और इतनी सुंदर बिल्ली यहाँ पर कैसे मरी पड़ी है? भोला साधु बाबा को अच्छे से सारी बात बता देता है। साधु बाबा कहते हैं कि बालक, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी भी यही लड़की थी, जो श्राप मिलने के कारण एक बिल्ली में बदल चुकी थी। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा घना वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे एक बेहद ही चमत्कारी जड़ी बूटी का पौधा है। अगर तुम उस जड़ी बूटी को लाकर श्रापित बिल्ली के चोट पर रख देते हो तो वो बिल्ली श्राप से मुक्त हो जाएगी और तुरंत जिंदा हो जाएगी। साधु बाबा भोला को ये बात कहकर चले जाते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर भोला बहुत खुश होता है। फिर भोला बिल्ली को वहीं पर छोड़कर उस जड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद भोला उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। शायद साधु बाबा इसी पेड़ के बारे में कह रहे थे, लेकिन वो चमत्कारी जड़ी बूटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। तभी भोला की नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ती है, जो हल्के हल्के सुनहरे रोशनी के साथ चमक रहा था। हाँ, आखिर मुझे वो चमत्कारी जड़ी बूटी मिल गई। अब मेरी बिल्ली रानी मेरे पास फिर से दोबारा लौट आएगी। मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था। शायद मैंने बिल्ली रानी को हमेशा के लिए खो दिया। भोला उस जड़ी बूटी को लेकर बिल्ली के पास जाने लगता है। थोड़ी देर बाद भोला बिल्ली के पास पहुंच जाता है। फिर बिल्ली के घाव पर जड़ी बूटी रख देता है। बिल्ली तुरंत एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाती है। अरे, साधु बाबा ने तो कहा था इस जड़ी बूटी से बिल्ली ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी बिल्ली रानी अचानक तेज रोशनी के साथ कहाँ गायब हो गई? लगता है साधु बाबा मुझे एक पल के लिए खुश करना चाहते थे, इसलिए साधु बाबा ने हमसे ये सब कहा था। भोला को ये लगने लगा कि शायद साधु बाबा हमसे झूठ बोले थे। अपनी पत्नी को खोने के दुख में भोला की आंखों से दुख के आंसू निकल पड़ते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे अरे मेरे प्यारे भोला, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? जरा पीछे तो देखो, मैं आ गई। लेकिन हे राजकुमारी, आप कौन हैं और आप हमसे ये सब क्यों कह रही हैं? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो भोला? हाँ, पहचानोगे भी कैसे? मैं तुम्हारे पास बिल्ली रूप में जो थी। अब भोला समझ चुका था कि ये मेरी बिल्ली रानी है, जो उस जादुई जड़ी बूटी के कारण श्राप से मुक्त हो चुकी है। ओ मेरी प्यारी बिल्ली रानी, मैं तो डर गया था कि शायद मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। नहीं नहीं भोला, मैं तुमसे कही थी ना कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हम दोनों पूरा जीवन साथ में ही रहेंगे। फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती थी? घर पर माँ जी हमारा इंतजार कर रही होंगी। अब हमें जल्दी उनके पास पहुँचना चाहिए। हाँ राजकुमारी, आप ठीक कह रही हैं। भोला राजकुमारी को पाकर बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों रथ में सवार होकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद माँ के पास पहुंच जाते हैं। तीनों भाई भोला को राजकुमारी के साथ में देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भोला, तूने राजकुमारी को यहाँ पर क्यों लाया है? तेरी पत्नी भी है या नहीं? भैया, ये मेरी ही पत्नी है।
भोला के इतना कहते ही तीनों भाई और माँ हैरान हो जाते हैं। लेकिन बेटा, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भोला माँ को शुरू से लेकर अब तक जो भी उसके साथ हुआ सारी घटनाओं को बता देता है। मुझे अपने बच्चों पर गर्व है कि वो सब मेरे लिए 4 सुंदर बहुएं खोज कर लाए। सब लोग माँ का आशीर्वाद लेकर हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे